प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु रात भर अच्छी नींद से सुलाएं, आज का नया दिन दिखाएं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हूँ। प्रभु को पहला स्थान देते हुए ये नए महीने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु पिछले महीने आपने सुरक्षित संभाल के अपने लोगों को रखे हैं और उनके जीवन में बड़े बड़े कार्यों को किए हैं। अब जो भी काम रुका था परमेश्वर, आप इस महीने में आप पूरा करने जा रहे हैं। सितंबर महीने में मैं प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। ये नए महीने में मैं एक वचन देना चाह रही हूँ, परमेश्वर की मुख से निकले हुए वचन है, आपको देना चाहती हूँ। जब मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ, यहाँ पर दूसरा इतिहास की किताब 1 अध्याय, यहाँ पर मैं 6 पद से पढ़ूंगी। यहाँ पर परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। सुलेमान ने वही उस पीतल के वेदी के पास जाकर जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थे, उस पर 1000 होम बलि चढ़ाया। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। यहाँ पर परमेश्वर ने सुलेमान को कहते हैं, वो दाऊद का पुत्र सुलेमान है, कहते हैं कि वो 1000 होम बलि चढ़ाया। उसी रात परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूंगा वह मांग। तो यहाँ 8 पद में लिखा है, सुलेमान ने परमेश्वर से कहा कि तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तू मुझे ऐसा प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसा बुद्धि और ज्ञान दे कि इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई कि अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी, न ऐश्वर्य और अपने बैरियों का प्राण, और न अपनी दीर्घ आयु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान वर मांगा है, जिससे तुम मेरी प्रजा जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है न्याय कर सके। यहाँ पर परमेश्वर ने सुलेमान को राजा बनाया है। यहाँ पर जब 12 पद में हम लोग पढ़ते हैं, 1 अध्याय 12 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतने धन संपत्ति आश्चर्य भी दूंगा जितने न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने सुलेमान को कहते हैं कि इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है कि मैं इतने धन संपत्ति आश्चर्य भी दूंगा कि जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। इतनी प्रभु धन संपत्ति सुलेमान को दिए। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे बुद्धि ज्ञान दे। परमेश्वर से प्रार्थना किया, आओ परमेश्वर उनको तो बुद्धि ज्ञान तो दिए सुलेमान जी को, लेकिन इतनी धन संपत्ति उसके साथ दिए कि ऐसा राजा बनाया कि आज तक कोई राजा नहीं उसके जैसा मिला। तो वैसे ही परमेश्वर आपको भी जो प्रार्थना करके आप मांग रहे हैं परमेश्वर से, परमेश्वर आपको भी वही देने जा रहे हैं। आपको परमेश्वर बुद्धि ज्ञान देने जा रहे हैं और आपको परमेश्वर धन संपत्ति देने जा रहे हैं। बुद्धि के
साथ साथ बहुत सारे धन संपत्ति सुलेमान जी को दिए। ये धन संपत्ति परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं इस नए महीने में। आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर के करीबी में जाइए। परमेश्वर आपको बुद्धि के साथ साथ धन संपत्ति देंगे। और परमेश्वर कहते हैं कि जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तो तेरे बाद में किसी राजा को मिलेगा, जितनी परमेश्वर आपको देंगे उससे पहले किसी राजा को भी नहीं मिला होगा। इतनी धन संपत्ति परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। आप इस वचन पर भरोसा रखें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु, जो कुछ मैंने मांगा हूँ, जो कुछ मैं मांगी हूँ, परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने मुझे दे दिया है। नए महीने में परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करने जा रहे हैं। ये नए महीने में परमेश्वर जिसको बुद्धि की कमी है बुद्धि देने जा रहे हैं। बुद्धि के साथ साथ बहुत सारे धन संपत्ति परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि जब सुलेमान ने प्रभु से प्रार्थना किया कि बुद्धि प्रभु मुझे दीजिए, तो परमेश्वर ने उनको बुद्धि दी और बुद्धि के साथ साथ बहुत सारे धन संपत्ति दी। वैसे परमेश्वर आपको भी देने जा रहे हैं। बस आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद हो कि आप अपने वचन को ये नए महीने में बड़ी बड़ी गवाहियां के साथ ये लोग के जीवन में कार्य होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जैसे आपने सुलेमान को बुद्धि दिया, वैसे अपने बेटी बेटियों को बुद्धि दे। बुद्धि को पाकर परमेश्वर जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ते जाए, सफल होते जाए और उनके पास इतनी धन संपत्ति होए कि किसी के पास नहीं होए। उतना जितनी धन संपत्ति आपके बेटी बेटियों के पास हो, उतना किसी राजा के पास भी नहीं होगा। ऐसे आप धन संपत्ति अपने लोगों को देने जा रहे हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से धन्यवाद प्रभु। इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष मिले। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर प्रभु, राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करते, स्तुति महिमा करते हुए मेरे राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छी या मीठी नींद से सुलाए हैं। आज का नया दिन दिखाए हैं मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपको पहला स्थान देती हूँ, आपके नाम से ये दिन शुरू करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, पूरे दिन को प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। मेरे प्यारे प्रभु, पूरे दिन को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ। आपके बेटी बेटिया बच्चे नौजवान बुजुर्ग अपने पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथ में देती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु हम सबको बचा के रखिएगा। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज का आपका फेवर, आपका सपोर्ट, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी शांति, आप हम सबके साथ साथ में रहना प्रभु, हम सबके संग संग में रहना। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी काम करे प्रभु उस काम में प्रभु मेरी मदद सहायता हम सबके करना। मेरे प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आज हम लोग नए महीने में प्रवेश करने पाए प्रभु, नए महीने में अद्भुत चमत्कार प्रभु जी आपके बेटी बेटी के जीवन में होने पाए, अद्भुत गवाहियां तैयार होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपने अपने सामर्थ्य वचन से प्रभु बातचीत किए हैं। आपने प्रभु आत्मिक भोजन दे के सुंदर सुबह में प्रभु तृप्त किए हैं। और प्रभु आत्मिक भोजन खा के हम सब ने तृप्त हुए हैं। मेरे प्यारे प्रभु, ये वचन प्रभु सबके जीवन में फलवंत होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपने सुलेमान जी को प्रभु उन्होंने आपसे विनती की, उन्होंने आपसे प्रार्थना की। परमेश्वर आपने उनके विनती प्रार्थना सुना, उन्होंने प्रार्थना किया, बुद्धि को मांगा। मेरे प्यारे प्रभु, आपने बुद्धि के साथ साथ इतनी धन संपत्ति दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि आज तक किसी राजा को भी नहीं ऐसी धन संपत्ति मिली होगी। ऐसे प्रभु जी आपने सुलेमान जी को दिया, वही धन संपत्ति परमेश्वर अपने लोगों को आज नए महीने में देने जा रहे हैं, आगे बढ़ाने जा रहे हैं, ऊंचे पदों पर नियुक्त करने जा रहे हैं, कि इतनी धन संपत्ति देने जा रहे हैं, बुद्धि देने जा रहे हैं कि बुद्धि के साथ साथ बहुत सारी धन संपत्ति आप देने जा रहे हैं। मेरे प्यारे प्रभु, अपने बेटी बेटियों के बच्चे को, नौजवान को, बुजुर्ग को, जिनको भी बुद्धि की कमी है, बुद्धि देने जा रहे हैं और धन संपत्ति देने जा रहे हैं अपने लोगों को। जो इस वचन पर भरोसा रखेगा, ये वचन उनके जीवन में फलवंत होते ही चले जाएंगे। ये वचन प्रभु का मुख से निकली हुई वचन है। ये वचन पर आप विश्वास करिए, भरोसा रखिए, आप प्रभु का धन्यवाद करिए। प्रभु इस वचन को आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको
आशीष दे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग बीमार हैं, प्रभु का वचन कहता है निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया। यीशु के कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो गए। जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, अपने बीमारियों को नाम लेके बोलिए। माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, कमर का दर्द यीशु के नाम से चले जाए। बाल झड़ने का प्रॉब्लम यीशु के नाम से चले। साटका की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। ट्यूमर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हार्ट का प्रॉब्लम यीशु के नाम से चले जाए। जिनकी बीपी लो, बीपी हाई हो रही, यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। धन्यवाद प्रभु। सिर से लेके पैर के नाखून तक ले, अंदरों में बाहर अंग में चंगा होने की आज्ञा दे रहे हैं यीशु के नाम से। जिनका सफेद दाग शरीर में यीशु के नाम से चले जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने चंगाई छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों को घाव चोट लगी, प्रभु का वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की ये बाड़ी है। धन्यवाद प्रभु, अपने वचन के द्वारा प्रभु उनके घाव चोट पर मलहम लगा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जितने लोगों का जन्मदिन है, प्रभु का वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नया साल जोड़, उनके सपनों को साकार करें, अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके मनोरथों को प्रभु पूरा करे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग कर्जे से परेशान है, प्रभु आपका वचन कहता है यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर में बरसाया करेंगे। तेरे सारे कामों पर आशीष देंगे और तो उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसी आशीष दे दिए कि किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के प्रभु देने वाले बना दिया, अपने कर्ज मुक्त कर दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने बच्चे गलत संगत में चले गए, गलत रास्ते में चले गए, प्रभु आपका वचन कहता तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने आशीष दे दिया। जो बच्चे गलत रास्ते पर गए थे सही रास्ते पर आ गए, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनको लगता है कि हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं है, हम परेशानियों में, हमारे जीवन में रुकावटें, बाधा, समस्या है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो, तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ भी आप प्रार्थना करके मांगते हैं तो प्रतीत कर लो, वो आपको मिल जाएगा, वो आपके लिए हो जाएगा। आपको विश्वास करना है। मत सोचिए कि हमारे पास कुछ नहीं, हम गरीबियों में, परेशानी में है, हम कर्जे में, ये बात मत सोचिए। प्रभु का खाली धन्यवाद करिए कि जो कुछ मैं मांगी हूँ, आप मांगा हूँ प्रार्थना करके, प्रभु हमको दे दिए। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दिया हूँ। जब आप विश्वास करेंगे प्रभु के आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। प्रभु कहते हैं इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो। जो कुछ आप मांगते हैं तो आपको प्रतीत करना, विश्वास करना प्रभु के वचन पर कि हाँ, जो कुछ मैं मांगे हूँ परमेश्वर मुझे दे दिए हैं। जब आप विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने सब प्रकार की आत्मिक आशीष प्रभु आपने दे दिया अपने लोगों को। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु आपका वचन कहते हैं कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तो आशीष का मूल होगा। धन्यवाद प्रभु, आप प्रभु हम सबके जीवन में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुत आशीष दी है मेरे प्यारे प्रभु। हम लोग के द्वारा प्रभु जी बहुत बड़ी कलीसिया बनाने जा रहे हैं, बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ऐसे आशीष देंगे प्रभु कि इनके द्वारा लोग बड़े बड़े कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे, बड़े बड़े आशीषों को देखेंगे। प्रभु ऐसी परमेश्वर ने आपने हमें चुना, हमें बुलाया प्रभु कि ऐसे आशीष अपने लोगों को देने जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने मेरे प्यारे प्रभु हम सबके प्रार्थनाओं को सुने, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बहन को संतान नहीं है मेरे प्यारे प्रभु, ये नए महीने में विनती प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी।
मेरी सामर्थी प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु 10-12 साल 15 साल हो गए, कोई संतान नहीं। मेरे प्यारे प्रभु उन पर दया करें, क्योंकि प्रभु आप अपने वचन को प्रभु पूरा करने वाले हैं मेरे प्यारे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु उनके कोख को प्रभु ब्लेस करें, बच्चे का शीश दे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपको दे रहे हैं, आप रिसीव करें प्रभु। गर्भ का प्रतिफल आपको दे रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने हम सबके प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर हाँ में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके पास कोई जॉब नहीं, मेरे प्यारे प्रभु, नए महीने में नए जॉब देके प्लेस करे यीशु के नाम से प्रभु। और जिनके पास कोई बिजनेस नहीं, मेरे प्यारे प्रभु, उनको न्यू बिजनेस देके नए महीने में प्लेस करे यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, दे दिया। जो लोग चाहते हैं हमारे जीवन में कोई जीवन साथी हो, लाइफ पार्टनर प्रभु, बेस्ट लाइफ पार्टनर, बेस्ट जीवन साथी प्रभु देके ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। आपका धन्यवाद। जो लोग प्रमोशन चाहते प्रभु, यीशु के नाम से प्रमोशन मिलने पाए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मानते सुने और करे। आमीन, आमीन और आमीन।